स्टूडेंट, ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेशन सैनी, फैकल्टी ऑफ साइंस इन आइडियल एजुकेशन पॉइंट, न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण की जो पद्धति अपन ने रूढ़ पद्धति देखी, व्युत्पन्न पद्धति के बारे में पढ़ा अपन ने, और अपन ने आईपीसी पद्धति के बारे में पढ़ा, एल्किन, एल्किन और एल्काइनों का नामकरण। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन के अपर रूप, या अपन इसको बोल सकते हैं अपर रूप की बात करते हैं। अपर रूप, अपर और रूप, अनेक रूप। जब किसी परमाणु के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। और उनके इस गुण को ही क्या कहा जाता है? अपर रूपता कहा जाता है। अपर रूप मतलब जब किसी परमाणु या किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसका गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। और उनके इसी गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहा जाता है। जैसे अगर अपन देखते हैं कार्बन की अपर रूप, किसके? कार्बन की अपर रूप। कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा होता अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब देखिए, क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु की जो एक निश्चित व्यवस्था होती है, और निश्चित व्यवस्था के कारण एक निश्चित ज्यामिति का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। इसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, जिसके कारण एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु जो होते हैं, किसके अपर रूप? कार्बन के। तो अपर रूप जब किसी तत्व या किसी परमाणु दो या दो से अधिक रूप होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। जैसे एक पिता की दो संतानों की बात करते हैं, तीन संतानों की बात करते हैं। एक ही पिता के तीन संतान है, फादर उनका एक है, परंतु उनके गुण जो हैं तीनों के या चारों के या दोनों के, उन तीनों चारों के गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन तो क्या हो गया? पिता अपर रूप क्या हो जाएंगे? अर्थात रूप जो है कार्बन के, वो कार्बन की संतानें हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय अपर रूप जब कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है। अब देखो क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप जैसे अगर बात करते हैं, पहला हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीन कार्बन के कौन से रूप हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप है, जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है।
तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। एक ये अपन क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण देख लेते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में उदाहरण जैसे कॉक, जंतु चारकोल, गैस कार्बन, काजल, ये सारे क्या हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो यहाँ पर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो हीरे, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं हीरे के बारे में। हीरा जो है कार्बन का कौन सा अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप। हीरा कौन सा रूप है? क्रिस्टलीय अपरूप। तो देखो यहाँ पर हीरे की बात करता हूँ। हीरा जो है, हीरे में कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ, इसमें एक कार्बन परमाणु, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो एक कार्बन परमाणु जो है वो कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ, और कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है? 4। और इसीलिए यहाँ पर अब क्या होगा? कार्बन परमाणु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। उसका कारण समझते हैं एक बार। कार्बन परमाणु, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब देखो कुचालक कैसे? क्योंकि विद्युत धारा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब कार्बन परमाणु जो है उसकी संयोजकता कितनी है? 4। और 4 कार्बन, एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कुचालक होता है। क्योंकि कार्बन परमाणु संयोजकता 4 होती है और हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले कार्बन की विशेषता जो है उसमें कार्बन की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय, अर्थात एक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा रहता है। कार्बन हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और विद्युत धारा जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह। और इसमें इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये विद्युत का कैसा होगा? कुचालक होता है। ये बात क्लियर? हीरा अत्यधिक कठोर होता है, बोल सकते हैं हीरा
अत्यधिक कठोर होता है। अब देखो हीरे में अगर बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई जो होती है वो हीरे में कार्बन कार्बन के बीच में बंध लंबाई कितनी होगी 1.54 एंगस्ट्रम। कितनी होगी बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ये हीरा अत्यधिक कठोर होता है, ये बात भी क्लियर। तो ये हीरे की मेन जो इम्पोर्टेंट गुण थे, पहला जो विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की संरचना में हीरा क्या होता है चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है, विद्युत का कुचालक होता है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई कितनी होती है 1.4 एंगस्ट्रम होती है। और हीरा अत्यधिक क्या होता है कठोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन हीरे का गलनांक। गलनांक कितना होगा हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन। कितना होगा 3843 गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु या ठोस पदार्थ क्या हो जाता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो निश्चित बिंदु या उस निश्चित तापमान को ही उसका क्या कहा जाता है गलनांक कहा जाता है। तो ये हीरे का क्या है गलनांक होता है। हीरे का निर्माण कैसे होगा हीरे का निर्माण जब लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के नीचे जीव जंतु या पेड़ पौधे दब जाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है जैसे जैसे चट्टानें बनती जाती है, चट्टानों के कारण नीचे जो है अत्यधिक दाब और ताप उत्पन्न हो जाता है। उस अत्यधिक ताप और दाब के कारण ही किसका निर्माण होगा हीरे का निर्माण होता है। चट्टानों के नीचे पाया जाता है कौन हीरा। तो ये किसकी बात है हीरे की। अब इसकी संरचना बताते हैं एक बार। तो हीरे की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर हीरा जो होता है ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो इस तरीके से जो हीरा जो है यहाँ पर ये देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में एक कार्बन परमाणु से कितने कार्बन जुड़े होंगे 4 कार्बन परमाणु जुड़ते हैं। तो ये यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु जुड़ेंगे यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु जुड़ते हैं।